साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में। आज हम आपको बताएंगे कि संधि प्रकरण पर आप किस तरह से श्यामपट्ट कौशल बना सकते हैं। तो देख लीजिए, पूरे ध्यान से और गौर से देखना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि संधि शब्द यानी संधि शब्द है वो सम धन धी से मिलकर बना है। इसे धन कहते हैं, प्लस नहीं कहते, ये गलती मत करना। इसे धन कहेंगे। सम धन धी क्या बन गया? संधि। अगर आवाज आ रही है चौक की तो आप इस तरह से बीच में तोड़कर इसको यहां पर रख दोगे, संधि। उसके बाद में आपको बताना है कि संधि का अर्थ क्या है। तो संधि का अर्थ हो गया आपका मेल या समझौता। इस तरह से आप बता सकते हो अर्थ। उसके बाद में इसका विलोम भी बताना है कि विलोम क्या है, संधि का विलोम क्या है। तो क्या होगा? विच्छेद होगा इसका। इसके बाद में आपको क्या करना है कि परिभाषा बता देनी है कि संधि की परिभाषा क्या होगी। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आप लिख सकते हो वो भी परिभाषा। उसके बाद में देख लीजिए, संधि और संयोग में यही अंतर होता है कि संधि में आपका परिवर्तन होना चाहिए, संधि में विकार उत्पन्न होना चाहिए। जब तक विकार नहीं होगा उसे हम संधि नहीं कह सकते। उसे अगर विकार न हो तो उसे संयोग कहेंगे। संधि और संयोग में यही अंतर होता है। उसके बाद में देख लीजिए कि वर्णों का विकार किस तरह से होता है संधि में, यानी वर्णों का विकार। इसमें आपके दो पद होते हैं, एक आपका प्रथम पद हो गया, एक आपका अंतिम पद हो गया। अगर आपका एक हो गया आपका प्रथम पद, एक आपका होता है अंतिम पद। और प्रथम पद अंतिम पद किस तरह से होगा वो भी देख लीजिए कि अगर आपके शब्द है कोई विद्यालय, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? विद्या धन आल्य। इस तरह से ये आपका प्रथम पद हो गया, ये आपका अंतिम पद हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ आ है। क्या है? आ। और यहाँ पर क्या है? अंतिम पद का प्रथम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ यहाँ पर है। तो इन दोनों में क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। जो विकार उत्पन्न होगा तब उसे हम संधि कहेंगे। तो प्रथम पद ये हो गया, तो प्रथम पद ये देख लीजिए ये हो गया, और अंतिम पद में ये देख लीजिए ये हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यहाँ पर आपके अंतिम वर्ण होगा, और अंतिम वर्ण अंतिम पद का प्रथम वर्ण, यहाँ पर आपका क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। वे कौन कौन से स्वर है जिनमें वर्णों में आपका विकार उत्पन्न होता है वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रथम पद में एक बार अगर आपका स्वर हो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है? अंतिम पद का प्रथम वर्ण में आपका स्वर हो सकता है। तो स्वर से स्वर हो गया, क्या हो गया? स्वर का मेल स्वर से होगा तो वो स्वर ही होगा। उसके बाद में देख लीजिए आपका यहाँ पर स्वर हो सकता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और अंतिम वर्ण का अंतिम पद का प्रथम वर्ण में आपका व्यंजन हो सकता है। उसके बाद में देख लीजिए आपका प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उसमें व्यंजन हो सकता है। उसके बाद में अंतिम पद के प्रथम वर्ण में आपका स्वर हो सकता है। और उसके बाद में देख लीजिए कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आपका व्यंजन हो सकता है, और यहीं पर भी आपका अंतिम वर्ण पद के प्रथम वर्ण में आपका भी व्यंजन हो सकता है। उसके बाद में देख लीजिए कि आपके स्वर क्या स्वर से मेल होगा तो उसे स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन का स्वर का व्यंजन से, और व्यंजन का स्वर से, और व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। उसके बाद में देख लीजिए का व्यंजन हो गया, व्यंजन से उसके बाद में आपका यहाँ पर विसर्ग होगा। विसर्ग का मेल स्वर से हो सकता है, और विसर्ग का मेल आपका क्या होगा? व्यंजन से हो सकता है। तो विसर्ग का मेल स्वर से हो चाहे विसर्ग का मेल व्यंजन से हो तो उसे हम कौन सी संधि कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। उसे कौन सी संधि कहेंगे? विसर्ग संधि। तो इस तरह से देख लीजिए संधि के कितने प्रकार हो गए। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं।
और तीनों प्रकारों की आप देख लीजिए परिभाषा कि स्वर का मेल स्वर से हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे, स्वर का मेल आपका व्यंजन से हो तो उसे स्वर का मेल व्यंजन से हो, या फिर व्यंजन का मेल स्वर से हो, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग का मेल चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। इस तरह से आप एक संधि प्रकरण पर आसानी से अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं श्यामपट्ट कौशल में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। और जब आप श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें आपके 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, और समझा रहे हो तो उसमें आपका कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक देखते रहिए और बने रहिए साथ राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।